दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। कहते हैं राजनीति में लोग जो बोल रहे हैं उसे बोलने देना चाहिए। आप कहते रहो, बोलते रहो, हम करते रहेंगे। यही काम लिब्रांडो करते हैं, यही काम खुद को पुरोगामी कहने वाले लोग करते हैं। राहुल गांधी को देख लीजिए ना, वो भारत जोड़ो यात्रा में नफरत छोड़ो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, लेकिन हर जगह जाकर नफरत बढ़ाने की ही बात कर रहे हैं। वो महाराष्ट्र में आते हैं तो सावरकर के बारे में नफरत बोल के चले जाते हैं। जब वो मध्य प्रदेश में जाते हैं तो आरएसएस के बारे में उनके मन में जो नफरत है वो बक कर जाते हैं। मतलब आप बोलते कुछ हो, कहते कुछ हो, आपको जो बोलना है बोल लीजिए, हम करना है करते रहेंगे। यही इन राजनीतिक लोगों की खासियत होती है। इन पुरोगामियों को महाराष्ट्र में एक अच्छा और करारा जवाब मिला है, और वो जवाब है महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे। बहुत ही करारा जवाब मिला है, बहुत ही करारा। लोगों ने कहा एकनाथ शिंदे भगवान के दरबार में जाकर अपना ज्योतिष देखते हैं। यह गलत है। एकनाथ शिंदे खुलकर कहते हैं, हां जाता हूं, क्या तुम्हारे बाप की खाता हूं, मेरे भगवान में आस्था है, मैं मेरे हिंदू धर्म की रक्षा करता हूं, मैं हिंदू हूं और हिंदू धर्म के प्रति मेरी आस्था है। मुझे लोग बुलाएंगे, स्नेह से बुलाएंगे, आदर से बुलाएंगे तो मैं जाता हूं। गोरक्षा करना मेरा काम है, मैं करता हूं, मैं शर्माने वाला नहीं हूं, जाता हूं जी जाता हूं। ये खुलकर कह देते हैं। बीच में अजीत पवार ने कह दिया कि कहा जाता है कि आसाम की कामाख्या देवी को बलि चढ़ाया जाता है, बकरे का बलि। न जाने कौन सा बकरा वहां ले जाके बलि चढ़ाया जाएगा। तो एकनाथ शिंदे के मंत्री दीपक केसरकर ने खुलकर कह दिया, हां हम बलि चढ़ाने ही जा रहे हैं। महाराष्ट्र के विकास के बीच में जो विकार पैदा होगा उसका बलि चढ़ाने हम जा रहे हैं। चलो, बलि चढ़ाने में भी कोई आपत्ति नहीं है हमें, वो भी करके आएंगे। मतलब आप मुझे बोलते रहो, आपके बोलने का जरा भी पछतावा गम मुझे नहीं है। यही बार 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 एकनाथ शिंदे साबित कर रहे हैं। जितना शिवसेना से आरोप, मतलब उद्धव सेना, उसको शिल्लक सेना भी कहते हैं हमारी मराठी में, अभी फिलहाल ही उसको नया नाम मिला है शिवबाठा। मतलब शिवबाठा का मतलब है शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे। अब इनकी मशाल तो हमेशा ही जलती रहती है। ये भी एकनाथ शिंदे को कभी गद्दार बोलते हैं, कभी 50 खोखे वाला बोलते हैं, कभी मां के दूध को बेचने वाला कहते हैं, बार बार कुछ भी कहते रहे। एकनाथ शिंदे को गद्दार साबित करने की, मां के दूध को बेचने वाला साबित करने की हर दम कोशिश शिवबाठा ने की, लेकिन एकनाथ शिंदे टस से मस नहीं हुए। उद्धव ठाकरे के पास हुए 40 विधायक और 10 अन्य विधायकों को अपने साथ लेकर आए, खुद को महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनाया और काम करते रहे। उन्हें कहा गया कि आप ठेकेदार मुख्यमंत्री हो, तो खुल के सामने आए एकनाथ शिंदे, कह दिया हां मैं ठेकेदार हूं, महाराष्ट्र के विकास का ठेका मैंने ले रखा है, महाराष्ट्र के हिंदुत्व का ठेका मैंने ले रखा है, अब कर लो बात। ठेकेदार कहा, एक्सेप्ट कर लिया। मंदिर में जाता है अंधविश्वासी, कहा, एक्सेप्ट कर लिया। यहां तक कह डाला कि अब कामाख्या देवी के मंदिर में जा रहा हूं, जो मैंने मन्नत मांगी थी उसको पूरा करने के लिए। अब अपने मराठी में उसको नवस कहा जाता है, उसको पूरा करने के लिए वो चले गए। एक नहीं सुनी किसी की। पिछली बार तो 50 लोगों को लेके गए थे, अब पूरे 180 है। मतलब सिर्फ विधायक नहीं, सिर्फ सांसद नहीं, उनकी पत्नी, बेटे, कार्यकर्ता सबको लेके निकल गए हैं कामाख्या के दर्शन के लिए। न जाने किसकी बलि चढ़ा के आएंगे। कहा यह भी जाता है कि अब गुवाहाटी से लौटते वक्त उनकी संख्या 50 से बढ़कर और 8 से बढ़ने वाली है और 58 होने वाली है। पहले 12 सांसद थे, अब 13 हो गए हैं।
अब न जाने संख्या उनकी बढ़ती रहेगी तो इनकी कहां बचेगी। आप जो जो भी उनके ऊपर आरोप लगा रहे हो या उनकी बदनामी की कोशिश कर रहे हो, वो उसी बदनामी को सम्मान के हिसाब से लेकर महाराष्ट्र के सामने जा रहे हैं। एक व्यक्ति को इस तरह से बदनाम करने की साजिश जितनी शिवसेना नहीं कर रही है, उतनी एनसीपी कर रही है। इसलिए शायद एनसीपी ने अपनी वो छोटे वाली तोप बड़ी दिखा के उद्धव ठाकरे के पास भेजती है, सुषमा अंधारे वाली। वो भी तोप लगातार शिंदे के ऊपर बम्बार्डिंग करते आ रही है। कभी वो पैठण में जाकर उनके मंत्री के खिलाफ बोलती है, तो कभी वो जलगांव में जाकर उनके मंत्री के खिलाफ बोलती है। वो जलगांव वाला मंत्री तो बहुत ही खतरनाक निकला। वो उठा के ले गया सुषमा अंधारे के भूतपूर्व पति को ही और कह दिया कि इनको हमने साथ ले लिया है। अब जब आप वार करोगे तो वार का प्रतिवार तो होगा ही ना। आप पर्सनल लड़ाई कर रहे हो तो गुलाबराव पाटिल क्यों नहीं पर्सनल पर उतरेंगे? जब गुलाबराव पाटिल करे तो वो गंदी बात, सुषमा अंधारे करे तो अच्छी बात, तुम करो तो रासलीला, हम करे तो कैरेक्टर ढीला। ऐसे कैसे चलेगा? और यही कैरेक्टर ढीला वाली बात ही एकनाथ शिंदे का गुट लगातार अपने अभिमान की तरह पेश करता आ रहा है। और यही एक चीज है जो महाराष्ट्र के लोगों को एकनाथ शिंदे के लिए भाती जा रही है। भले ही आप उसे किस हिसाब से भी दे दो, किसी भी हिसाब से बात करने की कोशिश करो, यही एक चीज महाराष्ट्र के लोगों को भाती जा रही है। अब इनको आपको एक मैं उदाहरण देता हूं कि एकनाथ शिंदे के खिलाफ कौन से भी आरोप करो, वो उसका करारा जवाब दे रहे हैं। वो फिल्मी डायलॉग की तरह मिलेगा, करारा जवाब मिलेगा, उस डायलॉग की तरह वो बार बार करारा जवाब दे रहे हैं। आरोप लगा रहे हो, स्वीकृत कर रहे हैं, उसका मोड़ ही रुख ही बदल दे रहे हैं, रुख ही मोड़ रहे हैं उसका। जब आपको यह पता चल रहा है कि एकनाथ शिंदे के ऊपर ऐसे आरोप लगाकर कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो भिन्न भिन्न मुद्दों को सामने लाया जा रहा है। जैसे सावरकर का मुद्दा राहुल गांधी ने उठा लिया, बहकाने की कोशिश की गई। फिर बाद में एक और मुद्दा उठाया गया, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी का। वहां भी ज्यादा दाल गल नहीं सकी तो एक बीजेपी के प्रवक्ता का मुद्दा उठाया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज की अवमानना का मुद्दा उठाया गया। जो बात हुई ही नहीं हो उसको सामने लाया जाता है। वो दिशा भूल बोलते हैं मराठी में। दिशा सलियान वाले मैटर में भी ऐसे ही किया गया। अरे उसकी इंक्वायरी ही नहीं की कोर्ट ने, ना कोर्ट बोली, ना कोर्ट सीबीआई ने कुछ कोर्ट के सामने कहा है। यहां तक कि सीबीआई उस मामले में है ही नहीं, लेकिन 2 सीबीआई अधिकारियों का हवाला देकर एक न्यूज फैलाई गई। जो चीज थी ही नहीं वो दिखाने की कोशिश होने लगी। वैसे ही राज्यपाल ने छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान किया ही नहीं, उसको अपमान कह के डाला गया। मतलब जो चीज अस्तित्व में ही नहीं है उसको ही अस्तित्व में लाकर विवाद उत्पन्न करने की कोशिश हो रही है। वो इसीलिए हो रही है कि महाराष्ट्र की राजनीति को भावनिक आधार पर कौन से और मोड़ पर लिया जा सके। लेकिन एकनाथ शिंदे है कि टस से मस नहीं हो रहे हैं। वो जितने आरोप लगाते जाओगे उतना ही वो अपने विचारों को अधिक परिदृढ़ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। शायद एकनाथ शिंदे को इनकी राजनीति की सिस्टम मालूम हो चुकी है और वो उसी हिसाब से उसका सही सही जवाब दे रहे हैं। आपको भी सही लगता है तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। और एक विनती है दोस्तों, शेयर करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन ही तो सबसे बड़ा बल है हमारे लिए। उसी के ऊपर तो चलेगा। लोग कार्रवाई पे कार्रवाई कर रहे हैं और आप सब्सक्राइब करके हमारा बल बढ़ा दीजिए। बस यही एक विनती करते हुए रुक जाता हूं। नमस्ते।